वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का वो भी क्रैश कोर्स अभी चल रहा है रेलवे का। पिछले बार मैंने कुछ बातें बताया था और उसमें बेसिक भी बतलाया था, तो उसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वह वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं उसे। और उसमें मैंने 5 तक क्वेश्चन बतलाया था और आज इसमें 5 के बाद बतलाएंगे 6 से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति कार्य कर रहे हैं, यानी नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, यानी 6 घंटा में क्या करता है रोनाल्ड की 32 पृष्ठ टाइप करता है, यानी 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है। जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है, यानी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटरों पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। इसको समझिएगा, अलग अलग कंप्यूटर पर कर रहा है दोनों, लेकिन काम तो वही है। 110 पृष्ठ जो है यह टोटल काम है और दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो काम तो जल्दी हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जब दोनों काम करेगा तो अपने अपने क्षमता से करेगा और क्षमता से हम भाग देते हैं किसमें, टोटल वर्क में, तो टाइम निकलता है। यानी टाइम बराबर होता है समय बराबर कुल वर्क यानी कुल कार्य अब बटा में क्षमता। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी समय आपको निकालना हो तो कुल कार्य ऊपर लिखेंगे और जो क्षमता होगा उसको नीचे लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे थोड़ा देर के लिए हम इसको समझते हैं कि 6 घंटा में 32 पृष्ठ टाइप करता है। इसका मतलब प्रत्येक घंटा कितना टाइप करेगा, प्रत्येक घंटा यह टाइप करेगा 32/6 पृष्ठ। क्या ये चीज समझ में आया होगा। 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है तो 1 घंटे में टाइप करेगा 32/6। अब ये कौन था, रोनाल्ड था, ये रोनाल्ड है, रोनाल्ड, और ये है एलन। एलन क्या करता है कि 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है, तो सोच के देखिए कि 1 घंटा में कितना करेगा, 40/5 पृष्ठ टाइप करेगा, या फिर इतना भाग करेगा, काम का इतना भाग करेगा, ठीक है। अब यहां से हमको समय निकालना है और टोटल वर्क दिया हुआ है कि 110 पृष्ठ, टोटल वर्क 110 पृष्ठ है और इसका क्षमता कितना है, 110 पृष्ठ है और इसका क्षमता दोनों का जोड़ देंगे क्योंकि दोनों मिलकर के काम करता है। तो 32/6 प्लस 40/5, 5 8 40, 8 मरतबे कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 से 16 दूनी 32, यानी 110 बटा में। अब यहां पे देखिएगा कि ये 16/3 प्लस 8 कुछ ना था 1, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 3 24। यहां से हम देखते हैं इसको 110 तो ऊपर रहेगा ही, अब बटा में 8 3 24
24 में 16 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 और 2 1 3 1 4 यानी 40 हो जाएगा। 16 24 40 हो जाएगा। अब बटा में 3 नीचे रहेगा तो वो ऊपर चला जाएगा तो गुने 3 हो जाएगा, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 दिया है 33/4। अब इसको भाग दीजिएगा 33/4 को, तो 4 से 4 सते 28, 4 8 32, 4 8 32। तो ये जो आएगा यह घंटा में आएगा, 4 8 32, क्योंकि घंटा और मिनट दोनों में समय दिया है। 4 8 32 ऊपर बचिया कितना 1, अब बटा में 4 यानी 8/1/4। इसका मतलब 8 घंटा और इतना मिनट होगा। तो मिनट को यदि घंटा में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 60 से गुना कर देते हैं, ठीक है। यानी घंटा को यदि मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुना करते हैं। तो यह घंटा का भाग है 1/4, तो इसको भाग दीजिएगा तो 15 चौके 60 यानी 8 घंटा 15 मिनट। 8 घंटा 15 मिनट में दोनों मिलकर के 110 पृष्ठ को क्या करेगा कि टाइप कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के क्या करता है कि 28 दिन में एक साथ मिलकर के काम कर सकता है कोई काम को। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में करता है। ए बी और सी तीन आदमी मिलकर के 21 दिन में वही काम को करता है जो काम को ए और बी मिलकर के किया था। यानी ए और बी मिलकर के करेगा 2 आदमी तो 28 दिन लगेगा, और जबकि सी आ जाएगा ए बी के साथ तो 21 दिन में ही काम समाप्त हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि जितना आदमी बढ़ेगा उतना काम जल्दी हो जाता है ना। तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। यानी सी के बारे में कह रहा है कि सी अकेला अगर सी को भिड़ा दिया जाए काम करने के लिए तो उसको कितना दिन लगेगा पूरा काम समाप्त करने में। तो ऐसा मैंने बतलाया था कि ये दोनों का एलसीएम लिया जाता है और एलसीएम ही आपका कुल वर्क होता है, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो देखिएगा एलसीएम जो हो जाएगा आपका 7 3 21 7 चौक 28 7 7 चौक 28 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 के 4 3 दूनी 6 6 2 8 84 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसका हो जाएगा 84। 28 से इसमें भाग दीजिएगा तो 3 मरतबे 28 से 3 मरतबे 84 कर जाएगा। यानी क्या किया जाता है कि ये टोटल वर्क जो होता है यानी एलसीएम जो होता है 28 से आपको इसमें क्या करना होगा कि भाग देना होगा। और यहां पे देखिएगा कि 84 में 21 से हम भाग देंगे तो 4 मरतबे कटेगा, ठीक है। और ए जो आता है कार्य क्षमता आता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ए और बी दोनों मिलकर के जब काम करेगा तो प्रतिदिन 3 काम करेगा। तो एक दिन में 3 काम करेगा तब ना 28 दिन में 84 काम यानी पूरा काम कर देता है। उसी प्रकार ए बी और सी तीनों मिलकर के जब काम करेगा तो डेली 4 काम करेगा। अब सोच करके देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ज्यादा क्या करना है कि इधर उधर ज्यादा लिखना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा समझना है, कम से कम लिखना है, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि सी कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन पूछा है सी कितना दिन में इस काम को कर सकता है। तो यहां देखिए कि ए और बी का वैल्यू दिया हुआ कि डेली 3 को काम करता है, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा वही तो सी का होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का वैल्यू आप 3 रखिएगा तो 3 जाकर के उधर क्या होगा घट जाएगा 4 में से तो 1 बचेगा। यानी सी का वैल्यू क्या आया 1। इसका अर्थ है कि सी एक दिन में 1 काम करता है तो सी को पूरा काम करने में, पूरा काम कितना 84 काम को करने में कितना समय लगेगा। डेली 1 काम करेगा प्रतिदिन तो 84 दिन में इसको टोटल काम समाप्त हो जाएगा। यानी 84 दिन इसको लगेगा पूरा काम समाप्त करने में। तो देखिए कितना आसान था और इसी नियम से आपका सब बनेगा, टेंशन मत लीजिए और एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है
ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिल जाता है तो काम 6 दिन में समाप्त होता है। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है, यानी बी अकेले काम करेगा ना तो उसको 8 दिन लगेगा, सिर्फ बी काम करेगा तो उसको 8 दिन लगता है। तो कह रहा है कि ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। ये स्वतंत्र रूप से करने का मतलब क्या कि उसके साथ कोई नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, यानी अकेला बिंदास, यानी अकेला काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 24, 6 चक 24, 8 3 24। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे कि ए के बारे में बोला है कि ये कितना दिन में काम करेगा, जबकि काम कितना है, टोटल 24 काम है। अब यहां से देखिए कि 4 और 3 के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 का अंतर है, इसका मतलब कि बी 3 काम प्रतिदिन करता है और ए और बी मिलकर के प्रतिदिन 4 काम करता है। तो 4 काम में से बी का काम घटा दीजिएगा तो ए का काम क्या बच जाएगा, डेली 1 काम करता है ए, तो प्रतिदिन 1 काम ए करेगा तो ए को कितना समय लगेगा 24 काम करने में, तो 24 काम डेली 1 काम करेगा तो 24 दिन लगेगा। तो 24 दिन में यह काम को समाप्त कर पाएगा कौन, ए। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए और बी जब मिल जाता है तो काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। बी तथा सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी और सी वही काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए तथा सी उसे 15 दिनों में कर सकता है। ए और सी उसे 15 दिनों में कर सकता है। तो कह रहा तदनुसार अकेला ए वही कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसका फर्स्ट वीडियो जो क्रैश कोर्स चल रहा है आपका रेलवे का। तो देखिएगा इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इस सब मिल करके उसको काट दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एलसीएम और एचसीएफ अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो उसको मैं पूरा बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक के आपका एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन पढ़ाया गया है और उसको आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और चैनल का नाम है मैथ्स हंगामा, यानी MATHSHUNGAMA, मैथ्स हंगामा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा और प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं उसे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका 10 छक्के 60, 12 पच्चे 60, 15 चौके 60। अब यहां से हम बोले थे कि इस पार्ट को भी जोड़ना है और इधर इस पार्ट को भी जोड़ना है ना। तो यहां देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो 2a है, 2b है, 2c है, 2a प्लस 2b प्लस 2c और तीनों में कॉमन 2 है तो 2 बाहर निकालेंगे तो a प्लस b प्लस c बच जाएगा, बराबर कितना 6 4 10 और 5 15। ये 2 इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, यानी a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 15/2। ठीक है, एक क्या निकला ए बी सी, यानी तीनों के कार्य क्षमता निकला 15/2, यानी 7.5 काम डेली करता है तीनों मिलकर के। अब यहां से हम देखते हैं कि ए का पूछा है। ठीक है, तो ए का पूछा है तो जिसका पूछा है उसको छोड़ देंगे, बाकी बात जो दिया हुआ है बी और सी का, तो देखिए यहाँ पे बी और सी एक दिन में काम कितना करता है 5 काम, तो यहाँ पे रख देंगे इसका वैल्यू। तो a प्लस 5 बराबर 15/2, तो a बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में 5 है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 15/2 माइनस 5, तो a बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 घट जाएगा, यानी 5/2। ये 5 दूनी 10, इसमें से 15 में से घटाइएगा तो 5/2 बचेगा। तो a का कार्य क्षमता आ गया 5/2। तो a पूरा कार्य को, पूरा काम कितना 60 काम को कितना दिन में करेगा, तो ऊपर में वर्क लिखेंगे, यानी समय बराबर जो होता है, यानी कुल कार्य बटा में क्षमता, तो इसके क्षमता से भाग दे दीजिए, यानी 5/2 से भाग दीजिएगा तो 5 से काटे इसको 12 पचे 60, ये वाला नीचे वाला ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा तो 12 दूनी 24 दिन में। ए जो है 24 दिन में अकेला काम करेगा तो कंप्लीट कर पाएगा। यह इसका आंसर हो गया।
अगला देखिएगा क्वेश्चन कि ए एक काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है। ए किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। देखिएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 12 4 भी काट रहा है और 6 भी काट रहा है, तो 4 × 12 6 दूनी 12। अब बोला कि दोनों मिल करके मीन्स यानी ए और बी दोनों मिल करके 12 काम को कितना दिन में करेगा। तो कार्य ऊपर यानी समय बराबर होता है कुल कार्य आ बटा में इसका क्षमता। तो क्षमता कितना हो गया 3 × 2 = 5, यानी डेली ए काम करेगा 3 गो और बी करेगा 2 गो। तो एक दिन में कितना काम होगा, दोनों मिल जाएगा तब 3 × 2 = 5 काम होगा। तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 12/5, यानी इतना दिन में काम समाप्त करेगा। 2.2/5। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर के कौन, ए बी सी, ए बी और सी तीनों मिलकर के कितना दिन में 6 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी ए और बी मिलकर के उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा, देखिए 24, 12 दूनी 24, 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24। अब यहां से हम देखते हैं कि बी और सी 2 काम करता है डेली, सी और ए डेली 3 काम करता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि सी और ए का वैल्यू निकालेंगे, या फिर यहां पे हम रखेंगे बी और सी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू निकलेगा। यहां से आप रखिएगा बी और सी कितना 2 काम करता है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 2 = 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। फिर ए का वैल्यू निकल गया। जब ए का वैल्यू यहां से निकल गया तो हम रखते हैं सी प्लस ए बराबर 3। तो सी प्लस ए का वैल्यू क्या 2 है बराबर 3। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 2, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यानी 3 में से 2 घटाइएगा 1। तो सी का वैल्यू 1 आ गया। तो यहां से हम अगर बी का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए बी प्लस सी बराबर 2 है, तो बी प्लस सी का वैल्यू क्या रखेंगे 1 बराबर 2। 1 जाकर के उधर घट जाएगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इतना हम यहां पे ही कर सकते थे, लेकिन यहां पे समझाने के लिए ये चीज लिखा गया है, तो आप यहां पे ही लिख सकते थे और लिखने का कोई जरूरत नहीं था, आप आसानी से इसको कर सकते थे। तो बोला कि ए और बी मिलकर के कितना दिन में काम को पूरा करेगा। टोटल काम कितना है 24 काम है, और देखिए ए डेली 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा 2 × 1 = 3। तो इसके क्षमता से भाग दे दीजिए, 3 × 8 = 24, यानी 8 दिन में पूरा काम समाप्त करेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यानी एक्स और वाई दोनों मिलकर के क्या करता है कि 30 दिन में एक काम को कर सकता है। वे 6 दिन में एक साथ काम करते हैं। यानी 6 दिन क्या होता है कि दोनों मिलकर के साथ ही काम करता है, फिर एक्स काम छोड़ करके चला जाता है। एक्स क्या करता है कि काम छोड़ करके चला जाता है और वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा कर दिया। तो वाई अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए वाई क्या करता है शेष काम को 32 दिन में करता है। तो यहां सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर क्या होता है कि जो फंस जाता है समझ के अभाव में। तो यहां पे कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है, यानी टोटल वर्क निकाल लेना है। तो 30 और 32 का एलसीएम निकालिएगा, 2 से 15 दूनी 30, 16 दूनी 32,
15 दूनी 30 और 16 3 48, यानी 480 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 480। इससे काटिएगा 16 मरतबे, 16 3 48, इससे काटिएगा तो 15 मरतबे कटेगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए कि x और y काम को शुरू करता है, लेकिन 6 दिन बाद x चला जाता है। तो 6 दिन बाद ना x चला गया, 6 दिन तक के काम किया होगा ना, यानी ये दोनों का 6 दिन का कार्य, x और y का 6 दिन का काम हो जाएगा। एक दिन में 16 काम, तो 6 दिन में कितना किया होगा? 96 काम, 16 6 96 काम। ठीक है, तो 96 काम कर लिया। अब यहां पे समझिए, 96 काम कर लिया तो इसमें से 96 काम घट जाएगा। अब 96 काम इसमें से घटाइएगा तो 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये बच जाएगा कितना? 7। 17 में से 9 घटेगा 8, ये बच गया कितना? 3, यानी 384 काम बच चुका है। अब 384 में इससे आप भाग दीजिएगा तो कितना मरतबा कटेगा? 12 दूनी 24 के 4, 12 तिया 36 और 2 38, यानी 12 मरतबे कटेगा। तो यही ना शेष भाग जो काम था, यानी x तो चला गया था ना, जब x के जाने के बाद, यानी x के जाने के बाद जो काम बचा हुआ था शेष, वह 384 है। और 384 काम को यही ना किया था 32 दिन में, तो 32 से यदि हम इसमें शेष काम में भाग दे देंगे तो 12 मरतबे कटेगा। और यही 12 आपका क्या होगा? y का कार्य क्षमता होगा। y का कार्य क्षमता ये होगा और ए वाला नहीं होगा, यानी 15 जो है यह नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि y का पूछ रहा है कि y अकेला अगर काम करता तो y को कितना काम करना होता? 480 काम पूरा अकेला। तो पूरा अकेला काम करना होता तो कितना दिन में करता? तो इसके क्षमता से भाग दीजिए, 12 तिया 36, 12 चौके 48, यानी 40 दिन में। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो y कितना दिन में काम कर देता अकेला? तो 40 दिन। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि a तथा b एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। a और b एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। b तथा c उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी b और c जब काम करता है तो उसे 12 दिन में पूरा कर देता है। और c तथा a उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। c तथा a उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तदनुसार तीनों मिलकर के वही कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन इसे पिछले वीडियो में बतलाया गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे ये सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 3 24, 12 दूनी 24, 8 3 24। इधर सबको जोड़िएगा और इधर भी आपको क्या करना है कि जोड़ना है। तो इधर सबको जोड़ते हैं, इधर तो 2a 2b 2c होगा, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 3 और 3 6 2 8, 2 चौके 8, यानी a प्लस b प्लस c का कार्य क्षमता क्या आ गया? 4, यानी a b c तीनों मिलकर के काम करेगा ना, तो डेली यानी प्रतिदिन 4 काम करेगा। तो बोला कि तीनों मिलकर a b और c यानी तीनों मिल करके उस काम को, किस काम को? 24 काम को कितना दिन में करेगा? तो 4 से भाग देंगे इसके क्षमता से, तो 4 से 4 6 24, यानी 6 दिन में। जब तीनों मिल करके काम करेगा तो 6 दिन में ही काम समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कहने का मतलब क्या है कि पूरा काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो इसका बेसिक मैंने इससे पिछले बार जो वीडियो है क्रैश कोर्स 1
उसमें जाकर के जरूर देखिएगा, ताकि जो उसमें बेसिक मैंने बतलाया है। तो देखिएगा ए क्या करता है कि किसी कार्य का 3/4 भाग को क्या करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। यानी पूरा काम को नहीं करता है, 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। तो पूरा काम को, पूरा कार्य को यह करेगा कितना दिन में, इसका मैंने बतलाया था कि यह जो बटा में होता है ये पलट जाता है, तो 4/3 हो जाएगा और गुने 12। ठीक है, यानी x बटा वाई भाग को यदि z दिन में किया जाता है तो पूरा काम होता है, तो क्या होता है, y ऊपर चल जाएगा, x नीचे आ जाएगा और z से गुना कर देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 चौके 12, 4 चौके 16 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। यानी ए और बी मिलकर के क्या करता है कि किसी कार्य का 11/19 भाग कर लेता है। उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग करता है। बी और सी मिलकर के 14/19 भाग समाप्त करता है। तदनुसार ए बी तथा सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा। यहां पे समझिए, समझने वाली बात यह है, यहां पे एलसीएम आपको नहीं निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे ए और बी मिलकर के काम किया, इसमें कौन नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, इसमें सी नहीं है। तो हम देखते हैं यहां पे कि ए और बी जबकि तीनों मिलकर के कर रहा है, ए बी सी तीनों है, तो यहां देखते हैं हम लोग कि 19 भाग यानी नीचे वाला जो होता है हर वाला, यह मूल मान होता है, मूल मान होता है। और देखिए दोनों का हर समान रहना चाहिए, तो दोनों का हर समान है ना। तो यहां पे हम देखते हैं कि 19 वो काम है, यानी 19 टोटल काम है, तो 19 में क्या हुआ कि 11 काम कर लिया कौन, ए और बी मिल करके, तो सी बाकी बात जो शेष काम बचेगा वो करेगा। इसको समझे कि नहीं। जैसे देखिए ए और बी मिलकर के 19 काम में 11 काम कर लिया, तो सी कितना किया होगा, तो 8/19 भाग, यानी शेष जो होगा इसमें से घटा लेंगे, तो 19 में से 11 घटाइएगा तो 8 बचेगा, 8/19 भाग सी किया होगा। अब यहां देखिए बी और सी इसमें है, कौन नहीं है, ए नहीं, तो बी और सी है इसमें और ए नहीं है, तो देखिए 19 भाग में 14 भाग कौन काम कर लिया, बी और सी मिल करके, तो ए कितना काम किया होगा, ए किया होगा 19 में से 14 घटाएंगे तो 5/19 भाग काम किया होगा, कौन, ए। अगर हम इसमें से ए का वैल्यू यहां पे रखते हैं तो किसका, बी का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं तो इसमें रख करके आप क्या कीजिएगा, इसमें सी का वैल्यू रखिएगा तब पर भी निकलेगा। तो ए का वैल्यू हम निकालते हैं, किसका, बी का वैल्यू, तो ए प्लस, इधर लिख लेते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना है, 11/19 है, तो ए का वैल्यू रखेंगे 5/19 प्लस बी बराबर 11/19, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बी बराबर हो जाएगा 11/19 और माइनस 5/19, 19 आ जाएगा नीचे, 11 में से 5 घटाइएगा 6, यानी 6/19 भाग कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ऐसे भी इसमें से भी घटाते हैं तो सी का वैल्यू रखिएगा 8/19, तो 14 में से 8 घटाइएगा तो 6/19 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे ए बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है, तो देखिए कार्य क्षमता कितना है, 5/19 ए का, बी का है 6/19 और सी का है कितना, 8/19। हर में सब समान है तो हर से हर कट गया, और अंश में नहीं कटने वाला है, तो यही हो जाएगा आपका 5:6:8, यही इसका आंसर हो जाएगा कार्य क्षमता का।